शाम के समय भूलकर भी ना करे ये तीन काम, माता लक्ष्मी हो जाती है नाराज। जय श्री कृष्णा दोस्तों। शास्त्रों में कुछ ऐसी बातों का जिक्र है जिसका हमारे जीवन के साथ सीधा संबंध है। ऐसी ही बातों में से एक है शाम के समय किन कामों को करने की मनाही होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन में होने वाली गतिविधियों से होता है। दरअसल हमारे शास्त्र कई ऐसी बातें बताते हैं जिनका असर हमारे स्वास्थ्य और मन में होता है। शास्त्रों में लिखी ऐसी ही बातों में से एक है कि हमें कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें संध्या के समय नहीं करना चाहिए, जिनसे आपको किसी तरह का नुकसान न पहुँचे। कई बार हम अपनी दिनचर्या में कोई ऐसी चीज़ शामिल कर लेते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर लोग किसी भी समय खाना खाने लगते हैं, किसी भी समय सोने लगते हैं या फिर किसी भी समय घर की साफ सफाई करने लगते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार उनके लिए बुरे प्रभाव लेकर आती है। यही नहीं, शास्त्रों में लिखी हुई बातों की माने तो आपको कभी भी तीन काम संध्या काल में नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति सूरज ढलते समय तीन काम करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। चलिए जानते हैं कि कौन से काम आपको भूलकर भी संध्या के समय नहीं करने चाहिए। कई बार लोग सूरज ढलने के समय यानी कि संध्या के समय सोने लगते हैं, जो कि धर्मशास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल यदि शास्त्रों की माने तो सुबह और शाम का समय माता लक्ष्मी के आगमन के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि संध्या का समय घर में लक्ष्मी के आगमन का समय होता है और यदि व्यक्ति इस समय सोता है तो लक्ष्मी और सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक लेकर भी लौट जाते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के समय पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत की जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी ईश्वर से प्रार्थना की जाती है और यदि कोई इस समय सोता है तो घर में दरिद्रता आ जाती है। कई बार लोग घर की साफ सफाई के लिए संध्या के समय झाड़ू लगाने लगते हैं और कूड़ा घर से बाहर निकाल देते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखी बातों के अनुसार शाम को माता लक्ष्मी घर में मुख्य द्वार से भीतर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने का मतलब लक्ष्मी जी को घर से बाहर निकालने जैसा है। शास्त्रों के अनुसार रात के 4 पहरों को झाड़ू या घर की सफाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यदि हम सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाकर कूड़ा घर से बाहर करते हैं तो उसके साथ माता लक्ष्मी भी घर से बाहर चली जाती हैं। इसीलिए कभी भी सूर्यास्त के समय झाड़ू न लगाएं। शास्त्रों में ऐसा करने की इसलिए मनाही होती है क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद घर में सकारात्मकता का वास होता है और इस समय झाड़ू लगाने से घर में नकारात्मकता आने लगती है। यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो भूलकर भी संध्या के समय पैसों का दान न करें। ऐसी मान्यता है कि संध्या का समय लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है और यदि कोई इस समय किसी दूसरे को पैसे दान में देता है तो इससे माता लक्ष्मी इन वस्तुओं में होता है। माता लक्ष्मी का वास रूठ जाती हैं और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। यदि आप किसी को भी पैसे दान में देते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किसी को भी धन का आदान प्रदान न करें। यह समय माता लक्ष्मी के पूजन का माना जाता है, न कि लक्ष्मी को घर से दूर करने का। वास्तव में शास्त्रों में बताई गई इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की धन हानि न हो और घर में समृद्धि बनी रहे। घर की खुशहाली के लिए सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करें इन 6 चीज़ों का दान। अगर आप दान पुण्य में विश्वास रखते हैं तो आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के समय कुछ विशेष चीज़ों का दान वर्जित होता है। हिंदू धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि किसी ज़रूरतमंद को किसी भी वस्तु का दान करना घर की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ज्योतिष में दान और पुण्य को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। यही कारण है कि हमेशा हर कोई दान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। समय समय पर लोग अपने तरीकों से या किसी विशेष अवसर पर कुछ वस्तुओं का दान करते हैं और घर की समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यही नहीं, कई बार अनायास ही आप अपने किसी जानने वाले को कुछ चीज़ें दे देते हैं और उसकी कीमत नहीं लेते, जिसे भी दान की संज्ञा दी जाती है। हालांकि इस दान का कोई फल नहीं है, लेकिन किसी को भी
कोई चीज़ देना जिसकी कोई कीमत न मिले वो दान ही माना जाता है। वैसे ज्योतिष के अनुसार अपनी संपूर्ण कमाई का कुछ विशेष अंश यदि दान स्वरूप गरीबों या जरूरतमंदों को दिया जाए तो ये पुण्य दिलाता है। लेकिन शास्त्रों में दान के कुछ खास नियम बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि किस समय किस चीज़ का दान फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सूर्यास्त के पश्चात कुछ चीज़ों किसी को भी दान स्वरूप या बिना कारण के ही देने से आपके घर की खुशहाली दूर हो जाती है और घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है या हो सकती है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जिन्हें आपको सूर्यास्त के बाद दान में नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपको क्या और किस समय दान करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो और घर में शांति बनाए रखे। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद भूलकर भी कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी गलती से भी इन चीज़ों का दान करते हैं तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। यही नहीं, इनमें से किसी भी चीज़ का दान आपकी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर सकता है। कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी का स्पर्श ही सूर्यास्त के बाद वर्जित है या यहाँ तक कि सूर्यास्त के समय तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता हो। लेकिन यदि आप इस समय ये पौधा किसी को दान में देते हैं तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और घर की शांति नष्ट होने लगती है। वैसे तो शास्त्रों में दूध का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सफ़ेद होने के कारण यह चंद्रमा का कारक माना जाता है। खास तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान देना फलदायी होता है। लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद न करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों नाराज हो सकते हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। यहाँ तक कि इस समय यदि कोई पड़ोसी भी आपसे दूध मांगे तो उसे दूध न दे, क्योंकि ये आपके घर की खुशहाली को कम कर सकता है। शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद दही का दान करना भी वर्जित माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह को व्यक्ति के भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक माना गया है। ऐसे में अगर आप सूर्यास्त के समय या उसके बाद किसी को दही दान करते हैं तो शुक्र आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। इस समय पर यदि आपका कोई पड़ोसी भी दही मांगे तो उसे देने से मना कर दें। वैसे तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि सूर्यास्त के समय कभी भी किसी को पैसे का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। दरअसल संध्या काल को घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। संध्या काल में लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में यदि आप किसी को भी धन दान में देते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्यास्त के बाद यदि किसी ज़रूरतमंद को भी पैसे देने हो तो आप कोशिश करें कि सुबह तक का इंतज़ार करें। वैसे तो लोग आमतौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय अपने किसी पड़ोसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा न करें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है और सूर्यास्त के बाद कई तरह के टोटके किए जाते हैं। ऐसे भी किसी को भी प्याज या लहसुन देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम में हल्दी का इस्तेमाल अनिवार्य होता है। यही नहीं, हल्दी को बृहस्पति ग्रह का कारक भी माना जाता है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को हल्दी नहीं देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हमें जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आपके घर में व्यर्थ के कलेश का बढ़ा सकता है। यहाँ बताई किसी भी चीज़ का दान आप सूर्यास्त के बाद भूल कर भी न करें। ऐसा करने से आपके घर की शांति नष्ट हो सकती है और धन की हानि भी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपका अपना चैनल सूरजगिरी मोटिवेशन के साथ। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर धार्मिक
चीज़ों से जुड़ी सभी चीज़ें आती रहती हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।